मेरे हलके की आवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं और मैं उनकी पासदारी करूंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। हल्का N 128 में मौजूद हूँ। इस हल्के की आबादी 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 6.5 लाख के करीब है। अवाम ने वोट देकर ओन चौधरी को बतौर MNA मुंतखब किया। इस हल्के की क्या सूरत हाल है, इस हल्के में क्या मसाइल है, लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है, आइए आपको दिखाते हैं। गैस भी नहीं आ रही, कभी आती किसी की आती किसी की नहीं आती। चौक आशकाबाद तक बाबा आजम चौक तक कोई रोड सही नहीं है। हम गाड़ी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर हैं, हर दिन पैसे लगाए रखते हैं, हर दिन पैसे लगाए रखते हैं। रोड का बड़ा मसला है, आने जाने का, सीवरेज का, फिर पानी जो मुंह धोने वाला नहाने वाला पानी है वो साफ नहीं आता, वो बिल्कुल गंदा पानी और ऐसे जैसे गटर का पानी आ रहा होता है। वो गली है जिस गली में खड़े होकर वोट मांगे गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 3-4 हजार बिल भी होता है, गैस भी नहीं होती, सिलेंडर बालियां। इतनी देर से गैस नहीं आ रही। हमारे तो साल से भी ज्यादा हो गया, गैस नहीं आ रही। बिजली के मसाइल पहले हैं, पानी दूसरे नंबर पे है, तीसरा जो है ना यहाँ हमारे मसाइल गैस का बहुत इशू आ रहा है। MNA जो ओन चौधरी वो कभी आए हैं? ओन चौधरी को तो हम शक्ल से भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं हुआ पूरा। हम तो वो किराया सोच के परेशान है कि क्या करें, कहाँ से पूरा करें। हमारे रोड का बहुत बुरे हालात है। MP MNA इधर का कोई भी नहीं आ रहा। गावे ये सही गैस आएगी, ये सीवेज का निजाम सही को होगा और पानी का होगा, कुछ भी नहीं हुआ। पानी खड़ा हो जाता है, हमारे गटर बंद हो जाते हैं, उनके लिए हम अलग पैसे उनको देके खुलवाते हैं। गैस के सिलेंडर हम 5-5 हजार का मंथली गैस भरवाते हैं। हम क्या करें, किधर जाएं? खुद अपने बोर कराए और बोर कराने के बावजूद भी यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल साफ मुयसर ही नहीं है। टीम आती जरूर है लेकिन मसला हल नहीं करती है। 2-3 बार गए हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। कह देते अच्छा देते तो कोई देता ना कोई आता है। 4-4 घंटे लाइट नहीं आती, गैस नहीं आती। गैस आए ना आए बिल जरूर आता है। बुलाते हैं, खुद गटर साफ करवाते हैं, आए नहीं है। जब से इलेक्शन हुआ इस गली में एक पाँव नहीं रख के देखा। अब गली का हाल खुद देख रहे क्या है। प्रोग्राम बोल मेरे लाहौर के साथ इस वक्त मैं लाहौर के अहम हल्का N 128 में मौजूद हूँ। इस हल्के की आबादी 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 6.5 लाख के करीब है। यहाँ पर 2024 के आम इंतखाबात में अवाम ने वोट देकर ओन चौधरी को बतौर MNA मुंतखब किया। इस हल्के की क्या सूरत हाल है, इस हल्के में क्या मसाइल है, लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है, आइए आपको दिखाते हैं। N 128 का ये हल्का है, इस हल्के में मसाइल क्या क्या है? मसाइल पहले का ही पानी का वो तो खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर पर गैस भी नहीं आ रही, कभी आती किसी की आती किसी की नहीं आती। रात 12-1 बजे बाद गैस आती है। बीबियाँ तंग बैठती रात जागती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जो हुकूमत की तरफ से गैस की शेड्यूल बनाया गया टाइमिंग का, उस टाइम के हिसाब से गैस नहीं आती। वो कभी आती कभी नहीं आती, कोई मसला नहीं, बड़ा इशू है गैस का। तो सिलेंडर ही बालते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये रोड के लाना, आप यहाँ चौक से लेकर शाह कुमार रोड तक, चौक आशकाबाद तक, बाबा आजम चौक तक कोई रोड सही नहीं है। हम गाड़ी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर हैं, हर दिन पैसे लगाए रखते हैं, हर दिन पैसे लगाए रखते हैं। मेहरबानी लिहाजा इसको ठीक कराया जाए। अच्छा मुझे बताएं, वोट किसको दिया? वोट मुस्लिम लीग को, अब कट्टर मुस्लिम लीग ही ऐसे गए। अच्छा, तो जो वादे किए गए थे वोट लेने से पहले, वो वादे पूरे किए गए? नहीं। आप किसको देंगे वोट? कोशिश करेंगे, वोट पाएंगे नहीं। अब वोट देना नहीं है, नहीं देना, कोई लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है, इसके लायक कोई भी नहीं है लायक। जरा आता अपना पेट भरता बस। N 128 का हल्का है ये। सबसे पहले मुझे बताएं, वोट किसको दिया था? वोट तो नून लीग के वैसे हम है, नून लीग को दिया था। नून लीग को ही दिया था। ठीक है, तो जो वादे किए गए थे वोट लेने से पहले वो पूरे भी हुए? नहीं, वादे तो किए थे इन्होंने। ये सड़क देखे हैं, यहाँ से लेके ये चौक आशकाबाद जो है शबाज बेकरी के सामने, ये सारा रोड खराब है। वो बाबा आजम चौक तक सारा रोड का बड़ा मसला है, आने जाने का, सीवरेज का, फिर पानी जो मुंह धोने वाला नहाने वाला पानी है वो साफ नहीं आता, वो बिल्कुल गंदा पानी और ऐसे जैसे गटर का पानी आ रहा होता है। तो पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए वो फिल्ट्रेशन पानी यूज़ करना पड़ता है, बाकायदा पैसे दे के वो बोतलें घर जाती हैं, वो वही यूज़ करते हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है? नहीं, सफाई वगैरह का भी कोई निज़ाम अच्छा नहीं है। जो रोडों की इतनी बन चुकी है लेकिन ये रोड नहीं सही रहती। इनको चाहिए पूरा कारपेट रोड डालें, पूरे साफ़ सुथरा, आवाम को सहूलत दें, लोग खुशहाल हों।
है। कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे तकरीबन यहाँ 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल से ऐसी मसाइल हाँ है। जी, ऐसे ही है जैसे क्या। अब वोट किसको देंगे? वो तो फिर अब दिल ही नहीं करता वोट देने को, जब काम है हमारी सहूलतें पूरी नहीं होती, आवाम परेशान है, तब वोट नहीं दिल चाहता देने। देना ही नहीं है किसी नहीं, किसी को भी कोई लायक ही नहीं है। नहीं। जमात इस्लामी को शायद दे दें। इस वक्त मैं नूरुल मुस्तफ़ा स्ट्रीट चौक आशिकाबाद में मौजूद हूँ। इस इलाके में जो ख़वातीन हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस इलाके में क्या क्या मसाइल है और किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम आजी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि क्या मसला है आपका इधर? गैस ही नहीं आ रहा बेटे, कब से नहीं आ रही? साल ही हो चलिया। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? सिलेंडर बाल बाल के गैस का बिल भी देने आ, 3-3 4-4 हज़ार बिल भी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। सिलेंडर बालने सिलेंडर ਦੇ ਮਸਾ 1000 रुपए ਦਾ 2 दिन लंघ दिन खत्म हो तो हुकूमत की तरफ से जो टाइमिंग्स है गैस की कि इस औकातकार में गैस आएगी, उस हिसाब से गैस नहीं आ रही। नहीं ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ नहीं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि शिकायत कितनी बार दर्ज करवाई है आपने? पहले 2-3 बार गए हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। कह देते अच्छा देते देते तो कोई देता ना कोई आता है। 10-10 15-15 हज़ार रुपए हर महीना बिल आता है, तो गैस 1 सेकंड के लिए भी नहीं आती। गैस नहीं आ रही, बिल फिर भी आ रहा है जी। तो क्या मसला है? गैस ना आने की वजह से क्या क्या मसला है आपको दरपेश है? तो काफी मसले हैं कि रोज सिलेंडर भराने जाते हैं, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, घर में मियाँ ने जब आना होता है, सिलेंडर ना हो तो खाना कैसे दें उनको? बिल अलग जमा करवा रहे हैं और सिलेंडर के पैसे अलग भर रहे हैं। जी ऐसे ही है। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत? हम क्या कहें उनको, ये तो मरियम नवाज शरीफ को चाहिए ना। वोट किसको दिया था आपने? वोट यही जो है उन्हीं को ही वोट दिया जी। आप किसको देंगे वोट? जो आएगा उसको हम यही कहेंगे कि पहले इधर पानी भी दे हमें। पानी भी नहीं आता और ना गैस आती है। नॉन लीग को पहले आप सेटिंग भी इतनी होती है, सुबह 4 घंटे लाइट नहीं आती। ठीक है, तो कैसे बैठे अच्छा मुझे बताएं कि वोट किसको दिया था आपने? मैंने नून लीग को नून लीग को वोट दिया था। जो दावे किए गए थे कि हम गैस भी देंगे, बिजली भी फ्री दी जाएगी, जो दावे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ पूरा। हम तो वो किराया सोच सोच के परेशान है कि क्या करें, कहाँ से पूरा करें। 400 रुपया 500 रुपया, ये लास्ट टाइम मैंने 600 रुपया ईद पे भरवाई है गैस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गैस नहीं आती, कुछ भी नहीं है इस मोहल्ले में। 2 दफ़ा हम गए हैं उधर, ये गैस वालों के दफ्तर, वहाँ कौन है वो एक लेडी है, वो बहुत अच्छा उन्होंने सलूक हमारे साथ किया है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। मैंने उनको वॉइस मैसेज भी किए हैं, कॉल भी की हैं, मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा आपके पास आएंगे और आपका हाल मसाइल दूर करके जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप किसको वोट देंगे? अब सोचेंगे किसको देने वोट। इनको तो फिलहाल नहीं देंगे, नून लीग को नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा माँ जी मुझे बताएं क्या मसला है, कितनी देर से गैस नहीं आ रही? हमारे तो साल से भी ज्यादा हो गया गैस नहीं आ रही। ठीक है, किसी टाइम भी गैस नहीं आती, टाइम टेबल भी नहीं है। लोगों से हम सुनते हैं कि हमारे टाइम टेबल है, लेकिन यहाँ कोई टाइम टेबल भी नहीं है। ना सुबह बच्चों को नाश्ता बना के दे सकते हैं, ना दोपहर में खाना। हर चीज़ हम सिलेंडर पे करते हैं। गरीब लोग हैं, कैसे पूरा करें सब कुछ? महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, और फिर गैस भी नहीं है, फिर लाइट की भी इतनी प्रॉब्लम है, फिर हमारे सीवरेज का इतना मसला है। कुछ भी तो नहीं बेहतरी आई। बारिश होती है तो पानी खड़ा रहता है? जी, बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, हमारे गटर बंद हो जाते हैं। उनके लिए हम अलग पैसे उनको दे के खुलवाते हैं। गैस के सिलेंडर हम 5-5 हज़ार का मंथली गैस भरवाते हैं। हम क्या करें, किधर जाएं? क्या कहना चाहते हैं? बड़ी उम्मीदों से हमने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था कि हमारे यहाँ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब उनको दोबारा वोट देंगे? जाहिर है अब हम कैसे फिर से एक बार कहते हैं कि रिस्क लेंगे। तो नहीं देंगे। वोट नहीं देना किसी को भी। मैंने अच्छा मुझे आप ये बताएं कि गैस का मसला तो है इस गली में, इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल हैं? इसका मसला ये गटर बंद है, पानी है ना, गलियों की सफाई होती है। आ जाते हैं कि महीने में 1 मरतबा गली की करना पड़ता है। हम खुद बुलाते हैं, खुद गटर साफ करवाते हैं। कोई इधर सिस्टम नहीं है। मरियम नवाज से अपील है कि इधर आकर सुना जाए कि ना ही गैस है। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी बिल्कुल नहीं है, सहरी के टाइम भी बिल्कुल नहीं है, गैस तो है ही नहीं है।
तो इधर जो टाइम टेबल दिया वो इधर भी ध्यान दिया जाए। अच्छा मुझे बताएं कि कोई भी मसला है तो अपनी मदद आपके तहत जो है इलाके के लोग वो खुद ही हल कर रहे हैं उसको? जी हम खुद ही हल करते हैं। गटर साफ करवाने हैं उसको उठवाना भी खुद ही है और नीट भी खुद करवाने हैं। ठीक है। और गैस का क्या है, डेली की लगी हुई है, खाना पूरा करें कि गैस पूरी करें, आप खुद देखें। अब ये हमारी अपील आप उन तक पहुँचाएं। अच्छा मुझे बताएं कि सीवरेज का निज़ाम आप बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, पानी कितने कितने दिन खड़ा रहता है और क्या किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस जैसे लोग करते हैं गुजारा, सबर शुक्र करके, और क्या करेंगे अब। तो पानी कहाँ से लेकर आते हैं? फिल्टर वगैरह कोई इलाके में नहीं लगा हुआ है? फिल्टर वहाँ से जाके लेके आते हैं पानी भरवा के। ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो सप्लाई करते हैं उनसे पैसों का पानी लेते हैं। पानी का टेस्ट देखे कैसा खारा सा पानी है और पीने से पेट के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। और को ना लाइट का सिस्टम है, अगर लाइट चली जाए तो पूरा पूरा दिन पता ही नहीं है लाइट आनी है कि नहीं आनी। अच्छा माज मुझे बताएं कि हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को यही अपील है कि हमारी सुनी जाए, ठीक है। कि ये हमारे काम किए जाएं, फिर हम वोट देंगे, नहीं तो इस गली का कोई बंदा वोट नहीं देगा। बेशक तफसीर शाह है, जो भी है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। जो इस इलाके के MNA है या वो MP कभी है? इस गली में आए ही नहीं है। जब वोट लेने होंगे उस दिन आ जाएंगे, ठीक है। आए ही नहीं है। जब से इलेक्शन हुआ इस गली में एक पाँव नहीं रख के देखा। अब गली का हाल खुद देख रहे क्या है, आए ही नहीं है। दोबारा कभी देखा ही नहीं आपने? ना आए ही नहीं है। हम लोग खुद पैसे दे के तो वो सीवरेज का वो क्लियर करवाते हैं और उसके बाद जो कचरा गटरों का होता है वो लोग भी हम खुद पैसे दे के तो वो कचरा फिकवाते हैं। पिछले 1 साल से जब से ये नून लीग और ये इस वाला दौर आया ना, तो हमें कुछ जो है ना मामला ठीक नज़र नहीं आ रहे। उसमें ये बिजली के मसाइल पहले हैं, पानी दूसरे नंबर पे है, तीसरा जो है ना यहाँ हमारे मसले मसाइल गैस का बहुत इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हर महीने का जो बिल है ना LPG के तौर पे 8 से 10 हज़ार रुपया वो अलहदा है और जो गवर्नमेंट का बिल आता है वो अलहदा हमें पे करना पड़ता है। अगर ना करें तो मीटर उतरने का डर है। तो फिर जाहिरी बात है वहाँ कंप्लेन करवा के थक गए हैं। हमारे जो इलाके के जो यहाँ के जो MN MPs हैं वो इधर का चक्कर नहीं लगाते। वो हमारे इधर एक जो है साहब हैं सैयद तौसीफ शाह साहब, वो यहाँ के जो मेंबर्स बने हुए हैं या वो जो भी हैं कोऑर्डिनेटर हैं, वो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी MPA का पास जाएं। MP खालिद खोखर साहब हैं यहाँ के, उन्होंने कभी इधर का रुख किया ही नहीं है, आज तक नहीं किया। इलेक्शन में भी नहीं हमने देखा था, पता नहीं वो जीते कैसे हैं, कहाँ से जीते हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे जितनी भी ये औरतें बहनें खड़ी हैं ये सब ने उन्हीं को सपोर्ट किया है, लेकिन मसले मसाइल हमारे वहीं के वहीं हैं। MNA है जो ओन चौधरी, वो कभी आए हैं? ओन चौधरी को तो हम शक्ल से भी नहीं जानते। अच्छा, कभी देखा ही नहीं? नहीं, कभी भी नहीं देखा हमने तो। उनको इलेक्शनों में भी नहीं यहाँ पे आते देखा। यहाँ तक कि आशकाबाद चौक इतना मशहूर है हमारे इलाके का, हमने वहाँ पे भी इनको विजिट करते नहीं देखा हुआ इलेक्शनों के दिनों में। तो बाद में तो बाकी बात है, कोई भी नहीं आता। तो आजकल जो हमारे मसले मसाइल हैं, लेडीज़ ने एहतजाज भी किया है, बड़ा कुछ किया है, पूरे इलाके यहाँ के ऑफिस के चक्कर लगा के थक गई हैं। कोई मसले का हमारा कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया? सर वोट हमने नून लीग को दिया था। ठीक है। तो नून लीग को वोट दिया, लेकिन जो है ना हमारे काम शाम नहीं हो रहे। मैंने जब का पैदा हूँ मैंने नून लीग को ही वोट दिया है। तो उसके बाद यानी कि कहने का आप आए हैं 92 वाले, इनकी मेहरबानी, ये हमारे रोड के लिए देख रहे हैं, सरबराह कर रहे हैं। और ये जो है ना हमारे रोड का बहुत बुरे हालात है। MP MNA इधर का कोई भी नहीं आ रहा। तो ये 92 वालों की मेहरबानी है, ये आए हैं इधर। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, तो हमें जो है ना इधर से बहुत दिक्कत होती है आने जाने के मुतालिक। तो ये हमारी गवर्नमेंट से, मरियम नवाज से अपील है कि हमारे इधर आके देखें, ये देखें हमारे हालात क्या हैं। इधर हम आप खुद अपनी मदद कर रहे हैं, इधर खुद ट्राली वगैरह डलवा रहे हैं। तो ये हमारे बहुत हालात हैं। इधर से किसी पेशेंट ने जाना होता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से, मरियम नवाज से, कि ये हमारा मसला। तो सड़क जो भी टूट फूट का शिकार हैं, खड्डे हैं, तो अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डाल के सारा? जी सर, अपने खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं। मैं अभी लेकर आया हूँ, वो कोती डेडी को मैंने पैसे दिए हैं। मैंने कहा यार यहाँ पर थोड़ा मिट्टी डलवा दो, तो वो सेट कर गया। लेकिन ये सारे टोए हैं एंड तक। तो मसला क्या है, ये हमारे सारे ये इलाके के MNA MPA हमारे ही हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। हमारा मसला है कि सारा काम होना चाहिए और कोई चक्कर नहीं, बस मसाइल हल किए जाए। हम इनके वोटर हैं, हम वोट देते हैं इनको, तो लिहाजा हम। आपने मुंतखब किया, जिसलिए किया मुंतखब वो काम हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बस मसला, और कोई मसला नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि नून लीग को वोट दिया था, जो वादे किए गए थे वो तो पूरे हुए नहीं है, जी तो आगे अब किसको वोट देंगे? देखें अब टाई डालेंगे, अब तो हम टाई डालेंगे।
टाइम पर्ची फेंकेंगे, पर्ची जिसकी निकलेगी उसको वोट दे देंगे, जिसका नाम निकला है जिसका नाम निकला है। हमारे काम किस्मत की बात है, हमारे काम- क्योंकि ये देखे ना हमारा काम भी किस्मत से ही हो रहा है। हमारे हैं? काम- इधर टोए हैं, इधर कल परसों एक औरत गिर गई टोए में, तो बड़ा मसला खराब हो गया। ये बहुत डूंगे टोए हैं, हाँ रात से होते रहते हैं, मोटरसाइकिल मार के तेज आते हैं, तो वो बहुत मसला खराब हो जाता है ना, ये मसला है। ये और इचरा एरिया है, चौंगाशकाबाद है, निजामुद्दीन रोड है, तशरीफ शाह हमारे इलाके का है, लेकिन कोई भी इधर हमें नहीं, कोई भी यानी कि देखते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तोड़ फोड़ कर देते हैं लोग, लेकिन इसको सही नहीं करवाते। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है, मरियम नवाज से अपील है कि ये हमारे मसले हल करें। इस वक्त मैं जावेद स्ट्रीट मकबूल रोड इचरा में मौजूद हूँ। ये वो गली है जिस गली में खड़े होकर वोट मांगे गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या सूरत हाल है, इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या मसला है, सारी डिटेल से बताइए। यहाँ पे 2-3 साल से पानी की नहायत बंदिश है। मैंने मुख्तलिफ फोरम के ऊपर दरख्वास्तें दी हैं, MD वासा गया हूँ, फिर उसके बाद गवर्नर हाउस गया हूँ, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गया हूँ, कमिश्नर ऑफिस गया हूँ, सूबाई महोत्सव गया हूँ। सूबाई हर जगह पर वासा के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कमेंट्स ये दिए हैं कि यहाँ पे जो मसला है वो ट्यूबवेल की कमी है, ट्यूबवेल लगेगा, मसला हल हो जाएगा। तो सूबाई महोत्सव ने इसके ऊपर फ़ैसला दिया कि आप 60 दिन के अंदर अंदर ट्यूबवेल लगाएं। ये पिछले साल जुलाई का फ़ैसला है, ठीक है। तो ट्यूबवेल इस साल ईद वाले दिन लगा है, जो तारीख बनती है ये मई 2026 इस महीने में लगा है। तो ये लगने के बाद 3 दिन पानी हमें मिला है, उसके बाद से फिर तंग कर रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ खुली कचहरी भी लगी थी टाउन हॉल में, जिसमें तमाम महकमे मौजूद थे, वहाँ आप गए? नहीं, वहाँ नहीं मैं गया, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं नहीं जा सका वहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कि पानी के अलावा और कौन कौन से मसाइल हैं? पानी के साथ साथ गैस का मसला है, गैस अरसा दराज से नहीं आ रही, ईद के 3 दिन आई है, उसके बाद फिर गायब अब। ठीक है जी। बिजली ठीक है? बिजली भी तंग करती रहती है, लेकिन वो चले रूटीन में। सफाई सुथराई सीवरेज का निज़ाम कैसा है? ये देखें वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो आगे कनेक्शन है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सारे मसाइल हल होने चाहिए। हमें यहाँ के शहरी हैं, बिल दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं। आज सबसे पहले मुझे बताएं कि वोट किसको दिया? हमने तो नून लीग को ही दिया था जी। तो जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। नहीं हुए। क्या दावे थे? दावे ये थे, गैस आएगी, ये सीवेज का निज़ाम ठीक होगा और पानी का होगा, कुछ भी नहीं हुआ मसला। आपके इस इलाके का MNA कौन है? आप पहले तो वो थे अपना, क्या नाम उसका, समनाबाद के थे, उनको नाम नहीं मुझे याद आ रहा उनका, मियाँ असलम इकबाल थे, और वो काम करते थे। अबोन चौधरी साहब है। हाँ, वो कोई इधर आए नहीं जब वो जीत के गए यहाँ से। दोबारा चक्कर नहीं लगाया? वो आए ही नहीं, हमने शक्ल ही नहीं उनकी देखी, कौन जीता कौन नहीं, यहाँ देखा ही नहीं हुआ? देखा ही नहीं हमने। अच्छा, तो पानी के अलावा और कौन कौन सा मसला है इधर? ये गटर का सिस्टम है, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ से, कोई 3-4 साल से ये गैस है, आई नहीं। अब ये 5-4 दिन आई है, उसके बाद दोबारा आई नहीं, वो भी पूरी नहीं आई, जरा सी आई है बस, जिससे बस वो बंदा थोड़ा बहुत पका सकता है, उसके बाद वो भी गया। अब वोट किसको देंगे? अब देखेंगे, हमारा कोई काम जो करेगा उसको ही देंगे वोट। 2 साल तो हो गए हैं इनको मुंतखब हुए जी, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। नहीं। तो आगे उम्मीद है कि आगे को मसले हल होंगे? उम्मीद तो नहीं लग रही। अब जो ये हमारी इस गली की पोजीशन है, जो ये हो रहा है इस गली में, हम तो जा के थक गया। मेरे भाई एक सेक्रेटरीट में होते हैं, सेक्रेटरीट में SNGID में, उस्ताद में 18वें स्केल के, वो फ़ोन करते रहते हैं, तो कभी आ जाते हैं गटर वाले, कभी नहीं आते, बस इस तरह ही सिलसिला चल रहा है ये। इस इलाके में सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि स्पेशली JA स्ट्रीट, हमारी जो JA स्ट्रीट है, इसको तो हर दौरे हुकूमत में ना जैसे लवारिस समझा गया। मतलब इस गली को भी बनाते हुए तकरीबन जो है, इस गली को भी बनाने के लिए हमें इतनी इक़दाम करने पड़े, और वो भी जब बनी तो उसके भी आप हमारे सामने ही हैं। पानी का मसला इतना बुरा है कि यहाँ लोगों ने मजबूर आकर खुद अपने बोर कराए, और बोर कराने के बावजूद भी यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल साफ मैसर ही नहीं है। कितनी बार हमारी गली से शिकायतें गई हैं, और कितनी बार बड़े बड़े फॉर्म्स पे जाकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन फिर भी किसी ने इस हवाले से कोई संजीदा मुजाहरा किया ही नहीं। सीवरेज का इतना बुरा मसला है, पाइप डले नहीं, और दूसरी बात यह है कि आए रोज़
गटर भरे होते हैं। आए रोज़ हमें यही बार बार जाके वासा पे कॉल कर रहे होते हैं कि आएँ हमारी गली का मसला हल करें। वो आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं और वही मसला वहीं का वहीं होता है। थोड़े दिनों बाद फिर वही गली का मसला होता है। और हम लोग मतलब कह लें इस गली में 125 घर हैं, इतनी बड़ी गली है और इस पूरे इचरे के अंदर इतना मतलब इसकी वर्थ है इस गली की, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती इस गली के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा गया। हुकूमत तो कहती है कि हम लाहौर को पेरिस बनाने जा रहे हैं। देखें जी, हम भी यही चाहते हैं कि शायद उस लाहौर में हमारी भी गली है, तो उस गली में, उस लाहौर में जो हमारी गली है उसको भी पेरिस बना दिया जाए। और पेरिस ना सही, कम से कम सीवरेज और जो पानी मुहैया कर दिया जाए। गैस का जो मसला, मेन मसला है, बुनियादी मसाइल हल कर दी जाए। पेरिस तो चलें, लाहौर को बनाएं, लेकिन हमारी जो ये स्ट्रीट को भी, इसको मसलों को भी हल किया जाए जो मेन मसले हैं। वोट किसको दिया? वोट PTI को दिया था। PTI को दिया था। आप किसको देंगे? अब इंशाल्लाह जो काम करेगा, क्योंकि देखें हम तो काम के पर थे। वोट PTI को क्यों दिया गया? क्योंकि गली उन्होंने पहले जो बनी थी गली इस वजह से बनाई थी, इस वजह से हमने वो दिया था वोट। तो जो काम करेगा, अगर ये हुकूमत काम कर रही है तो हम इंशाल्लाह इनको भी सपोर्ट करेंगे, साथ रहेंगे। काम, हमें तो काम चाहिए, बेसिकली जो बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील है। वोट किसको दिया था? वोट मैंने PTI को दिया था और सपोर्टर में वैसे अयाज सादिक को। ठीक है। क्या मसाइल हैं इलाके के? हमारे मसाइल ये है कि जो हमारे जो गैस का मसला पहले चलता रहा, शुरू से पानी का मसला आता रहा, 5 साल हो गए इस पानी का मसला आज तक मसला हल ही नहीं हुआ। और उसके अलावा मैंने यहाँ तक ये वासा के SDO XCN और यहाँ तक ये डायरेक्टर को और सेक्रेटरी जो है फरज साहब को एप्लीकेशनें दी हैं, कुछ भी नहीं बना। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं और मेरे पास सारे जो भी है ना रसीद नंबर सारी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। बेसिकली मैंने रात के टाइम भी फ़ोन किया था कि जी हमारा ना सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा जी, अभी टीम आती है, टीम आती ज़रूर है लेकिन मसला हल नहीं करती है। मसाइल है, इधर गैस भी नहीं आती, जवेद सेक्रेटरी मकबूल रोड। पानी का भी मसला 3-4 साल से पानी भी नहीं आता। वासा वालों की कंप्लेन की, उनके वो काफ़ी आए हैं, वो मुलाजम इधर आके चेक चुक भी करते हैं, पानी आता ही नहीं। रात को 1-2 बजे आ जाते हैं, कहते हैं नलका चलाओ, पानी आया कि नहीं आया, पानी आता ही नहीं था। जिनको वोट दे के आपने मुंतखब किया है वो कभी नहीं आया चक्कर लगा? नहीं, वो कभी नहीं आते, नहीं वो नहीं आते। शिकायत दर्ज करवाई? शिकायत दर्ज कराई, एप्लीकेशन भी दी, वासा का लोग जो भी है इनके महकमे वहाँ भी दी है। उधर काफ़ी जगह पर दोस्त इकट्ठे भी हुए हैं, साइन भी किए हैं, एप्लीकेशन काफ़ी जगह पर दे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से बाहर से पानी खरीदते हैं, 500-1000 का फिल्टर वालों से, तो वो गुजारा हम करते हैं उससे। तो गैस के जो औकातकार हैं, पानी के जो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं कि इस टाइम पे गैस आएगी, उस टाइम पे भी नहीं आ रही? गैस उस टाइम पर आती नहीं, बिल आ जाता है 5000 बिल आता है, 4000 आ जाते, 6000 आ जाता है। ठीक है। गैस नहीं आती। गैस आए ना आए बिल ज़रूर आता है। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत? हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारे जो मसाइल है वो सुने और गैस का मसला हल करे, पानी का मसला हल करे। ठीक है ना, बड़ी हम मुश्किल में है। अगली बार वोट किसको देंगे? नून लीग को नहीं देंगे, काम ही हमारे नहीं कर रही, हमने उनको वोट कैसे देना? इस इलाके में ना ज़्यादातर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि ये समझ लें कि ये इलाका लावारिस है। ठीक है, इस इलाके में 2025 से हम जदोजहद कर रहे हैं ट्यूबवेल के लिए। ठीक है, ट्यूबवेल हमारा 217 UC में लग चुका था। वो उधर से हमने बहुत मुश्किल, ईद के दिन बहुत मुश्किल से गुजारे थे। ईद के हमारे 3 दिन पानी आया तकरीबन। ये इलाका गुंजान आबादी है, ये UC 88 की ये सबसे बड़ी गली है। इस तकरीबन 150-200 घर है इसका। अच्छा। डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ तावन किया, 3 दिन हमें पानी मिला है। उसके बाद पानी का कोई नामो निशान नहीं है, कोई इस गैस भी नहीं है। SDO साहब नहल है, 2 समला इचरा सब डिवीज़न के 2 SDO सब बहुत नालायक हैं। नहल है नवाज साहब, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी करते हैं। वो इधर टूल हमारा लगा हुआ है रहमानपुरा सब डिवीज़न में। ठीक है। पानी मिलता है इचरा सब डिवीज़न से। 2 सब इंजीनियर हैं, एक अली हमजा एक नबील। वो नबील पे डाल देता है, वो अली हमजा पे डाल देते हैं। इस मसले के लिए हमें पंजाब गवर्नमेंट और मरियम नवाज से सबसे गुजारिश है कि हमारे पर कोई रहम किया जाए, हमारे इलाके को पानी मुहैया किया जाए। इतने माह से हमें पानी नहीं मिला, जो अगर हमें मिला 3 दिन मिला, उसके बाद हमें पानी नहीं मिलता। रात को 12-1 बजे बगाड़ के हमारी माएँ बहनें सही रात मोटरें चलाती हैं, अभी तक हमें पानी नहीं मिलता। आप चाहे जिनका मर्जी दरवाज़ा खड़का के पूछ लें कि
इधर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसा कि आपने देखा कि हमने इस हल्के के लोगों से बात की, उनका कहना था कि इस इलाके में बहुत से मसाइल हैं, जिसमें सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। बारिश होती है तो पानी कई कई दिन तक यहाँ पर खड़ा रहता है। सड़कें गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, लोगों को आने जाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो मेन जो मसला यहाँ पर देखने में आया, उसमें एक तो गैस जो है वो यहाँ पर नहीं आती और दूसरा पीने का साफ़ पानी यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारी हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं इस इलाके के, वो वोट मांगने तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी भी उनको यहाँ पर नहीं देखा कि वो कोई भी मसले सुनने के लिए लोगों के पास आए या किसी मसाइल के हल के लिए इस इलाके का कभी उन्होंने रुख किया हो। तो लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि हमारे इन मसाइल को सुना जाए और हमारी फौरी दाद रसी की जाए।